हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिक्स खजाना सीरीज में मैं लास्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग का बताया था। मैं हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका और मॉलिक्यूल्स का शेप किस तरीके से और ज्योमेट्री कैसे बताएंगे। आज मैं उन दो लेक्चर्स के ऊपर मैं कुछ प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं और आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडेशन से क्वेश्चन नीट में या जेईई मेंस में हर साल एक क्वेश्चन रहते हैं। तो 4 नंबर आपका फिक्स है। जरा आओ देखो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो कितने आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, NH3, तो आपको पता होना चाहिए कि NH3 का हाइब्रिडेशन कैसे निकलेगा। बताओ जी। तो आप ऐसा करो, फटाफट स्टेरिक नंबर निकालो। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 3 सराउंडिंग एटम है और 5 में से 3 बॉन्ड बन गया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर है 4, और 4 के लिए sp3 लोन पेयर 1। sp3 लोन पेयर 1 को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल, तो NH3 क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। ये देखो आपका यहाँ पे पहला ट्राइगोनल पिरामिडल मौजूद है। BrF5 जरा देख लो, BrF5 एकदम माइंड में बनाओ, माइंड में स्ट्रक्चर, माइंड में बनाओ स्ट्रक्चर माइंड में। ब्रोमीन कितना? 5 बॉन्ड यहाँ पर फ्लोरीन बनाया है। ब्रोमीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 में से 5 बॉन्ड बन गया, 5 सराउंडिंग एटम, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 2 का पेयर कितना? 1, तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 के लिए क्या होगा? sp3d2 लोन पेयर 1, और sp3d2 लोन पेयर 1 के लिए क्या होता है? स्क्वायर पिरामिडल। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? 4। ऐसे देख लो यहाँ पे जेनॉन XeF4 क्या हो जाएगा बताओ। तो स्टेरिक नंबर निकालो, 4 सराउंडिंग एटम और जेनॉन के 8 होता है, 8 में से 4 बॉन्ड बन गया, 8 में से 4 बॉन्ड बन गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 लोन पेयर। 6 के लिए क्या हो जाएगा? sp3d2, और लोन पेयर कितना है? 2, और sp3d2 में लोन पेयर 2 हो जाए, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर क्या है बताओ? इसका ये हो जाएगा। अब SF6 जाहिर सी बात है, इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा बताओ? शेप इसका क्या हो जाएगा? शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब इसको आप मिला लो, A का 1 और B का कितना हो जाएगा? 4, और C का आपका हो जा रहा है 2, और D का हो जाएगा आपका 3। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन किसका पूछा हुआ क्वेश्चन है? नीट का। किसका? नीट 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। PCl5 बताओ, इसका हो जाएगा आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। डायरेक्ट निकालो, कुछ तो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। SF6 का क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। BrF5 अब अभी निकाले थे, BrF5 हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा 1, और BF3 क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। अब तो हाइब्रिडेशन निकालना आपके लिए बड़ा आसान है, ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 1 का A का कितना हो जाएगा? 3, और B का आपका A का कितना हो जा रहा है आपका? 4, और B का 3, A का 4, B का 3, और C का 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन कब का पूछा हुआ? नीट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम देखते हैं। हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो XeF4 बताओ, सराउंडिंग एटम 4, 4 फ्लोरीन है। स्ट्रक्चर माइंड में बनाओ, माइंड में स्ट्रक्चर, 4 सराउंडिंग एटम, 4 फ्लोरीन हो गया। और जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 4 निकल गया, तो बचा कितना? 4, और 4 का पेयर कितना हो जाएगा? 2 लोन पेयर। तो सराउंडिंग और लोन पेयर को ही बोलते हैं स्टेरिक नंबर। तो 6, और 6 के लिए क्या हो जाएगा? sp3d2। तो sp3d2, पहली बात यह है कि इसका अगर देखा जाए शेप, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर क्यों? क्योंकि लोन पेयर 2 है। और ज्योमेट्री क्या होगा बताओ? ज्योमेट्री हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री चेंज नहीं होता है, ज्योमेट्री जो स्टार्टिंग मिल गया वही होता है। तो क्या पूछ रहा था? करेक्ट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। इसका हाइब्रिडेशन sp3d2 आ रहा है और ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा ए ऑप्शन। ज्योमेट्री पूछ रहा है, शेप नहीं पूछ रहा है। शेप पूछता तो फिर स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ICl5 ICl4 प्लस। जरा देखो, ICl5 और ICl4 प्लस, नहीं ICl4 माइनस है, माइनस। इसका हाइब्रिडेशन निकालने का 2 तरीका, आर के शॉर्टकट, नहीं तो स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर से बना लो। आयोडीन का
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, 7 में कितने क्लोरीन अटैच है 5, तो 5 सराउंडिंग एटम, और 7 में से 5 निकाल दो, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का पेयर कितना 1, तो लोन पेयर 1, तो 6 हो गया। 6 के लिए क्या हो जाएगा sp3d2 लोन पेयर 1, तो sp3d2 लोन पेयर 1 क्या हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। बहुत बढ़िया, बहुत सही। आगे देखो इसमें आयोडीन का कितना होता है बताओ 7, 7 में से कितने क्लोरीन अटैच है 4 सराउंडिंग एटम, और 7 में से 4 निकल गया, बचा 3, और -1 का साइन है, -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 4 और 4 का पेयर कितना 2, 6 sp3d2 लोन पेयर 2, तो लोन पेयर 2 है तो फिर क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो सुनना ध्यान से, sp3d2 में जब लोन पेयर 2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर। तो ICl5 स्क्वायर पिरामिडल और ICl4 इज स्क्वायर प्लेनर। कौन सा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है जेई मेंस में आया हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का सवाल है। कितने आसान आसान माइंड में सब क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ऐसा ऐसा ट्रिक मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, sp3d2 हाइब्रिडेशन फॉर द सेंट्रल एटम। आपको बताना है कि sp3d2 हाइब्रिडेशन किसका होगा, तो बारी बारी से निकालो, चेक करो। ICl2 माइनस, तो दिमाग से बनाओ, दिमाग में स्टेरिक नंबर निकालो। ये सब स्ट्रक्चर हम माइंड में सोच रहे हैं, माइंड में स्ट्रक्चर सोच रहे हैं, ठीक है, हम आर के शॉर्टकट नहीं लगा रहे हैं। आयोडीन कितना होता है 7, 7 में कितना क्लोरीन अटैच है 2 सराउंडिंग एटम, 7 में से 2 निकल गया 5, अब -1 का साइन है यहाँ पर -1, तो 5 में 1 आ गया 6, और 6 का लोन पेयर कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 2 और 3 5, और 5 के लिए क्या हो जाएगा sp3d लोन पेयर कितना हो जाएगा 3, sp3d लोन पेयर 3। और आपको देखना है sp3d2, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये चेक करो बी ऑप्शन। ब्रोमीन का कितना 5, अब ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 7 में से कितना बॉन्ड बन गया 2, तो बचा स्टेरिक नंबर निकालो, 2 सराउंडिंग एटम, ब्रोमीन का 7 होता है, 2 बॉन्ड फ्लोरीन बना लिया है, तो बचा 5 इलेक्ट्रॉन, और -1 का मतलब एक आ गया 6, 6 का पेयर कितना हो जाएगा 3, तो 5 sp3d हो जाएगा, और लोन पेयर कितना 3, ये तो सेम ही आ गया, ये भी नहीं होगा। ये चेक करो, आयोडीन 7 और सराउंडिंग एटम कितना है 4, तो 7 में से 4 बॉन्ड बन गया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन आपका, बचा 3, और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर कितना हो जाएगा 4, -1 का साइन है यहाँ पर, देख लो माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तो 7 में से 4 बॉन्ड बन गया, बचा 3 इलेक्ट्रॉन, और -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 का पेयर कितना हो जाएगा 2, तो 4 और 2 6, 6 के लिए क्या हो जाएगा sp3d2, और आपसे क्या पूछ रहा है sp3d2 कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है, सी ऑप्शन, कौन सा, सी वाला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप माइंड में इस सब का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, दिमाग में एकदम फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन आप आर के शॉर्टकट लगा लो, यहाँ पे आर के शॉर्टकट, जिसका आप लोग स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, आर के शॉर्टकट लगा लो, ठीक है। तो कैसे लगाओगे बताओ फटाफट। NH4+ का आपको तो याद होना चाहिए, इसका sp3 ही होता है, sp3, बाकी NO2+, इसका निकाल लो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन कितना होता है 5, और ऑक्सीजन कितना होता है 6, 6 दूनी 12, अब 5 कितना हो गया आपका 17, अब प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हट गया 16, तो इसमें तुम डिवाइड करो 8 से, 8 दूनी 16, लोन पेयर 0, स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 2, और लोन पेयर 0, 2 के लिए क्या हो जाएगा sp, तो इसका sp आ गया, NO3 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितना हो जाएगा बताओ 5, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, 6 3 18, और 5 कितना हो गया आपका 23, -1 का मतलब हो गया 24, 8 3 का 24, कट गया पूरा कंप्लीट, 3, स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा 3, और 3 के लिए क्या कितना होता है sp2 हो जाएगा। तो बताइए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। ये देखो आपका जेई मेंस 2021 का सवाल है, 2021 का क्वेश्चन है। SF4 का निकालना है हाइब्रिडेशन, फटाफट निकालो, चलो। स्टेरिक नंबर
सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 सराउंडिंग एटम है, 6 में से 4 बन गया, चला गया, बचा 2 और 2 का पेयर 1, तो 4 और 1 5, sp3d। ऐसे निकाल लो IF5 का स्टेरिक नंबर निकालो फटाफट। 5 सराउंडिंग एटम, 7 आयोडीन का होता है, 7 में से 5 बॉन्ड बन गया, बचा 2, 2 का पेयर 1, तो कितना हो गया 6, और 6 के लिए sp3d2 होता है। बारी बारी सबका निकालो तभी मैचिंग हो पाएगा। NO2 प्लस अभी मैं निकाला था, अभी इसका कितना हो जाएगा sp हो जाएगा, और NH4 प्लस अभी मैं बताया हूं इसका कितना होता है sp3 होता है, sp3। अब मिला लो 4, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सी मैच कर लो, सी आंसर एकदम सेम मैच कर रहा है, ठीक है। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ताजा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पेसीज हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। तो पहले आप हाइब्रिडेशन निकालो ना, इसका अभी जेनॉन का निकाले हो यार, इसका कितना हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा, sp3d2। और sp3d2 मैं आपको बताया हूं ऑक्टाहेड्रल, इसमें ऑल पोजीशंस क्या होते हैं सेम होते हैं, ऑल पोजीशंस इक्वल होते हैं, तो ये नहीं होगा, इसमें बॉन्ड सब इक्वल होते हैं। ये निकालो BF4 माइनस का निकालो जरा हाइब्रिडाइजेशन। तो आप एक काम करो, अगर स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हो माइंड में तो यहां से आप RK शॉर्टकट लगाओ, RK शॉर्टकट लो, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालिए। तो बोरॉन में कितना होता है बताइए, 3 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन का 7 होता है, 7 चौका 28 और 3 कितना हो गया 31, और -1 का मतलब कितना हो गया 32। तो 32 में आप 8 से डिवाइड कर लो, 8 चौका 32, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो 4 के लिए कितना होता है sp3, और sp3 में पूरे बॉन्ड्स क्या होते हैं सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। देख लीजिए इधर सी ऑप्शन SF4, इसका निकालो, तो इसका निकालोगे तो sp3d आएगा, पक्का देखना है sp3d आएगा। और sp3d का क्या होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका क्या होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या हो जाएगा इसका ज्योमेट्री हो जाएगा, हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगा। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में बॉन्ड इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं, ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी आंसर, हैज अनइक्वल बॉन्ड। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होगा अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होते हैं, ठीक है। ये देखो जी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द PCl5। बहुत ही अच्छा सवाल है कि PCl5 के लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो पहले ये बताओ कि PCl5 का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, कितना होता है sp3d, और ये क्या होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसमें 2 बॉन्ड होते हैं, 2 तरह के बॉन्ड, एक्सियल और इक्वेटोरियल। और एक्सियल का बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है किससे इक्वेटोरियल से, ये बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड का स्ट्रेंथ देखा जाए, बॉन्ड की मजबूती, तो फिर एक्सियल का कम हो जाएगा और इक्वेटोरियल का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और एक्सियल कितना पीस होता है जी बॉन्ड 2, और इक्वेटोरियल कितना होता है 3। अब जरा देखो, इन दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस आर एज्यूम टू अंडरगो sp3d हाइब्रिडेशन। sp3d हाइब्रिडेशन क्या PCl5 में होगा फॉस्फोरस का, बिल्कुल सही है। और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ये ऑप्शन सही है। द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बिल्कुल सही, PCl5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा ज्योमेट्री। PCl5 हैज 2 एक्सियल बॉन्ड्स, सही बात है, PCl में 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन 3 इक्वेटोरियल्स बॉन्ड। इक्वेटोरियल 3 होता है, एक्सियल 2 होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन होगा इक्वेटोरियल होगा। देखो यहाँ पर पहले ही बता दिया हूँ, स्ट्रॉन्ग कौन होगा इक्वेटोरियल होगा, एक्सियल कमजोर होगा। सी ऑप्शन गलत बात बोल दिया, सी ऑप्शन क्या बोल दिया गलत बात। तो मैंने इस लेक्चर में बहुत ही अच्छा मैंने हाइब्रिडेशन का क्वेश्चंस मैंने कराया है, आप इस क्वेश्चंस को अब देखें, और जो मैं ट्रिक्स बताया हूँ उसी पे मैं सब क्वेश्चंस को, कुछ जेईई मेंस का कुछ नीट का मैं क्वेश्चन कराया हूँ, और हर साल एक क्वेश्चन आता है। ओके, थैंक यू।